नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है आज की इस वीडियो में गारंटी देती हूँ इस बात की मैं आपको कि सभी के सभी जो नेशनल पार्क है वो आज की इस क्लास से आप लोग इस तरीके से सीख के जाओगे कि आज के बाद आपको कभी भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें राष्ट्रीय पार्क याद करने और कोई वीडियो देखने। ठीक है, तो इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि इस क्लास के अंदर आप जो है ना राष्ट्रीय पार्क इस तरीके से याद करके जाओगे। ठीक है, तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और मैं मोनिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ कहाँ है और कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। क्लियर? आ जाइए। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान आज की सेशन में हम लोग करेंगे। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो ये राष्ट्रीय उद्यान है वो किसे कहते हैं, ये चीजें भी तो हमें पता होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय उद्यान रटे जा रहे हैं, रटे जा रही है, ये वहां है, ये वहां, ये पता ही नहीं है कि होते क्या है, फिर फायदा ही क्या हुआ। ठीक है, आओ मैं बताती हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसे कहते हैं, नेशनल पार्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे भाई राष्ट्रीय उद्यान वह स्थान जो वह स्थान जिसको केंद्र सरकार द्वारा, जिसको केंद्र सरकार वनस्पतियों, किसको? वनस्पतियों, वन्य जीवों, वनस्पतियों, वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए रजिस्टर्ड करती है। क्या करती है भाई? नामित करती है या रजिस्टर्ड करती है। ठीक है, वो जगह कौन सी होती है? आपकी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मानव गतिविधियां, मानव की जो गतिविधियां होती हैं उन पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। ये स्पेशल नोट करेंगे। मानव गतिविधियों पर, मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है। ठीक है, मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। क्लियर? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वह स्थान जिसको केंद्र सरकार द्वारा वनस्पतियों, वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, यानी मानव की जो एक्टिविटी है वो क्या होती है? बैन होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में 1970 तक भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने थे भाई? 5 थे। कितने थे? केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कब तक? 1970 तक। उसके बाद 1972 के अंदर एक कानून आया। 1972 में एक कानून आया। 72 में कौन सा कानून आया? वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो आया। उसके बाद जो है इनमें क्या किया गया?
बदलाव किया गया, कुछ चेंजेस की गई, इनके ऊपर थोड़ा और फोकस किया गया, जिसके चलते फिर क्या हो गए, धीरे धीरे इन राष्ट्रीय पार्कों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। अब हम वर्तमान की अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं भाई, वर्तमान में हमारे जो टोटल राष्ट्रीय पार्क है वो कितने हैं, 107। कितने हैं, 107 जो है हमारे नेशनल पार्क हैं। उसके बाद में आपके एग्जाम में आने वाला पॉइंट क्या है कि सबसे बड़ा अगर हमसे पूछे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, एक ही बात है, राष्ट्रीय पार्क जो है वो कौन सा है, तो उसमें लिखेंगे भाई हेमिस। कौन सा है, हेमिस। कौन सा लिखेंगे, हेमिस। कहाँ है हेमिस, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख के अंदर है आपका क्या, हेमिस, जो कि सबसे बड़ा भारत का क्या है, राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद में सबसे छोटा, अब बड़ा आया तो छोटा भी आएगा, तो सबसे छोटे की अगर हम बात करें, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा रहेगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क अगर हम पूछें तो कौन सा रहेगा, साउथ बटन। कौन सा रहेगा भाई, साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, सबसे छोटा अगर हमसे पूछे तो क्या लिखेंगे, साउथ बटन आइलैंड, जो कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है भी, ये लिखो, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहाँ है, अंडमान निकोबार के अंदर ये आपका स्थित है। कौन सा, सबसे छोटे वाला। अब देखो सबसे पहला भी पूछ लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर दो। सबसे पहला भी अगर हमसे पूछे तो उसमें क्या लिखेंगे वो चीज देखो, 1 मिनट रुकना भाई, दिख रहा है ना सबको, हाँ। सबसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, सबसे पहला है भाई आपका हेली। क्या है, हेली। क्या नाम है, हेली। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1936 में हुई थी। नाम क्या है, हेली नाम है। लेकिन अब इसका नाम हेली नहीं है, अब इसका नाम हेली नहीं है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज कब हुआ इसका, देखो, नेम चेंज, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया। अब इसका नाम चेंज जो है वो कब किया था भाई, 1957 में किया था। कब किया था, 1957 में किया था। और किया क्या है, नाम इसका जिम कॉर्बेट। क्या लिख दिया, जिम कॉर्बेट। क्या नाम बताया इसका, अब जिम कॉर्बेट नाम से जो है ये जाना जाता है। और है कहाँ ये, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब एक पॉइंट और नोट करेंगे, स्पेशल नोट डालो इसका। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी आपका राष्ट्रीय पार्क नहीं है। कौन सा राज्य है, पंजाब। ठीक है, देखो पंजाब कौन सा राज्य है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, उद्यान नहीं है। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले होता क्या है, वह स्थान जिसको केंद्र सरकार वनस्पतियों, वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रजिस्टर करती है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। जिसके अंदर मानव की गतिविधियां क्या होती है, बैन होती है, उन पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। उसके बाद में सबसे पहले की अगर हम बात करें तो कौन सा रहेगा, हेमिस, जो कि लद्दाख में है। छोटे की बात करें तो साउथ बटन आइलैंड, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। उसके बाद में है कि 1972 में कौन सा अधिनियम आया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। 1970 तक
हमारे भारत के अंदर टोटल कितने राष्ट्रीय पार्क थे? केवल 5 थे। कितने थे? केवल 5 थे। अब वर्तमान में अगर हमसे पूछे अब कितने हैं तो कितने रहेंगे? 107। और पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी आपका राष्ट्रीय पार्क नहीं है। क्लियर? अब आ जाओ आगे जो हमें याद करने हैं। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब जो है उनको हम लोग याद करेंगे। 107 के साथ ऐसी उंगलियों पे रट के जाओगे आज की क्लास में। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। दिख रहा है क्या इधर से? आंध्र प्रदेश नाम दिख रहा है क्या आपको? मैं लिख देती हूँ। आंध्र प्रदेश कौन सा है ये? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? पपिकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। पपिकोंडा राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब मैडम लिख तो रखे, लिखे हुए तो हमें उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, बुक्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि हमें याद कैसे हो। समस्या कहाँ है कि हमें याद कैसे हो। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना। दिख रहा है क्या अब दिख रहा है? देखो, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पपिकोंडा, वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। याद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट वो है। याद कैसे करना है वो चीज देखो। पपिकोंडा से हमें लेना है पाप। क्या लेना है? पाप। वेंकटेश्वर से हमें लेना है भगवान वेंकटेश्वर। उसके बाद राजीव से हमें लेना है जीव। ठीक है, क्या लेना है? जीव। और आंध्र प्रदेश को हमें याद करना है अंधे व्यक्ति से। किससे करना है? अंधे व्यक्ति से। ठीक है, अब देखो कि एक कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, अंधा व्यक्ति है, उस बेचारे को दिखाई दे नहीं रहा था, तो उससे क्या हो गया? पाप हो गया। अब ये भी आ रहा है माइंड में, पाप क्या हुआ था? पाप ये हो गया था कि उसके पैर के नीचे ना कोई जीव आ गया। कौन आ गया? कोई जीव आ गया। ठीक है, जीव से आपका, जीव से क्या बनेगा? राजीव गांधी। पाप से क्या बनेगा? पपिकोंडा। और किसके पैर के नीचे आया था? अंधे व्यक्ति। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश। अब उसको ना थोड़ा सा ऐसे गिल्टी फील हुआ कि क्यों मुझसे पाप हो गया, क्यों ना मैं माफी मांग लूं। ठीक है, क्या पता मेरे पाप कम हो ही जाए। तो वो माफी मांगने के लिए किसके पास गया? भगवान वेंकटेश्वर के पास गया। किसके पास गया? भगवान वेंकटेश्वर के पास गया कि हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? पाप हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग याद करने वाले हैं अरुण और आंचल से। किससे याद करेंगे? अरुण और आंचल से। ठीक है, अरुण और आंचल से हम इसको याद करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें है कौन से देखो, एक तो है मोलिंग नेशनल पार्क और एक है नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क और एक है नामदफा नेशनल पार्क। याद कैसे करोगे वो चीज देखो। मोलिंग में क्या है? मोलिंग को आप 2 तरीकों से याद कर सकते हो। एक तो आप मिलने से याद कर सकते हो। किससे? मिलने से। और दूसरा आप याद कर सकते हो मोल से। किससे याद रख सकते हो? मोल से। 2 तरीकों से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से करना, बस हमें याद होना चाहिए। समझ गए? तो देखो, इसमें आया है नाम दफा। नाम में से ले लो आप नाम। क्या लेंगे? नाम। और दफा को लिख लो अलग से, नाम दफा। ठीक है, अरुण और आंचल एक दफा कहाँ मिले? मोल में मिले। अरुण और आंचल एक दफा कहाँ मिले? मोल में मिले। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एक दफा मतलब नाम दफा। ठीक है, अरुण और आंचल मतलब अरुणाचल प्रदेश। मोल से मतलब मोलिंग। ठीक है, अरुण और आंचल एक दफा कहाँ मिले? मोल में मिले थे। ठीक है, या अरुण और आंचल, ठीक है, अरुण आंचल जो है वो मिलने गई। किससे मिलने गई? अरुण जो, ये आंचल जो है वो एक दफा मिलने गई। मिलने से मतलब मोलिंग। मिलने गई किससे? ये अरुण से। किससे मिलने गई थी? अरुण से मिलने गई थी। ठीक है, अब देखो नाम दफा जो है ना, नाम दफा, ये क्या है?
ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है। ठीक है, भारत का पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा है? नामदफा। कौन सा है? नामदफा। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अंदर हमारी जो बिग कैट की 4 प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। ठीक है, बिग कैट की 4 प्रजातियां जो है यहाँ, टोटल कितनी होती है प्रजातियां इसकी? बिग कैट की 7 होती है, जो मैंने यहाँ नीचे लिख रखी है आप लोगों के लिए। इसमें ये पैंथर नहीं है अभी। ठीक है, पैंथर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो टोटल कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें से 4 जो है वो कहाँ पाई जाती है? अपने इस नामदफा के अंदर पाई जाती है। एक और है इधर, एक तो आपका हो गया बाघ, बाघ हो गया, उसके बाद में तेंदुआ, हिम तेंदुआ, और एक है धूमिल तेंदुआ, और एक आपका हिम तेंदुआ। ठीक है, हो गए याद सारे। उसके बाद में इसमें एक छूट गया था ऊपर, वो क्या है वो मैं बता दूं आपको। जैसे ऊपर दे रखा है ना अंडमान निकोबार, क्या दे रखा है? अंडमान निकोबार जो इसमें दे रखा है, उसको देखो उसमें कौन कौन से हैं। उसमें है आपके, मैं लिख रही हूं भी साथ में, इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है। अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं वो देखो। एक तो है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में रानी झांसी, क्या लिखेंगे भाई? रानी झांसी, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसको लिख लेना। उसके बाद में है माउंट हैरियट, क्या है? माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। ठीक है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में लिखेंगे, उसके बाद में लिखना आपको गलाथिया, क्या लिखेंगे? गलाथिया, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में इसमें 3 बटन है भाई, एक और लिखेंगे सैडल पीक, क्या लिखेंगे? सैडल पीक, सैडल पीक। ठीक है, और लिखना आपको साउथ बटन, जो कि सबसे छोटा है, साउथ बटन आइलैंड। ठीक है, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक लिखेंगे नॉर्थ बटन, क्या लिखेंगे? नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक है आपका मिडल बटन, क्या है भाई? मिडल बटन, मिडल बटन आइलैंड, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में लिखेंगे, उसके बाद में लिखना है, उसके बाद में लिखेंगे भाई आपका ये क्या कहते हैं इसको? कैंपबेल बे, क्या लिखेंगे? कैंपबेल बे, कैंपबेल बे, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे किसके हैं? आपके आंध्र, इसके हैं अंडमान निकोबार के। किसके हैं भाई? अंडमान निकोबार के हैं, अंडमान निकोबार के हैं। क्लियर? अब लिख तो लिया, याद कैसे करें ये घोर समस्या है। आओ इस समस्या का समाधान करें। कैसे? देखो 3 तो इसके अंदर आ गए बटन। ठीक है, 3 तो इसके अंदर क्या आ गए? बटन आ गए। अगर हम बटन नाम याद रख ले तो बटन बटन वाले सारे कहाँ मिलेंगे हमें? ये हमें अंडमान निकोबार में ही मिलेंगे। ठीक है, 2 इसके अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानी आए हैं। ठीक है, रानी झांसी और महात्मा गांधी। 2 कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद में देखो इधर है माउंट हैरियट, सैडल पीक, गलाथिया और कैंपबेल बे, कैंपबेल बे। अब याद कैसे करो? देखो हैरियट या हैरी, क्या लिखेंगे? हैरी गले के, गले से मतलब गलाथिया, हैरी मतलब माउंट हैरियट, हैरी गले के, गलाथिया गले के बटन, बटन मतलब ये सारे बटन आ जाएंगे। बटन लगा के, क्या? बटन लगा के, सैंडल पहन के, क्या पहन के?
सैंडल पहन के कहाँ गया? कैंप में गया। कहाँ गया? कैंप में गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलो भाई, नेक्स्ट में देखो क्या है। नेक्स्ट में है असम। क्या है? असम। असम मतलब, असम को हमें याद करना है आज शाम। किससे याद करोगे? आज शाम। किससे याद करेंगे भाई? आज शाम। आज शाम। ठीक है, आसाम, आज शाम। अब इसके अंदर है कौन से देखो, एक तो है नामेरी, मानस, डिब्रू सैखोवा, औरंग, रायमोना, देहिंग पटकाई और काजीरंगा। अब मैडम ये तो बहुत सारे हैं, समस्या वही सेम, याद कैसे होंगे? मैं करवाती हूँ याद, इतना घबरा क्यों रहे हो तुम लोग? मैं हूं ना। देखो कैसे याद करने हैं वो चीज समझो। एक स्टोरी बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। क्या? मोना नाम की कोई लड़की है, ठीक है, मोना नाम की कोई लड़की है, और उसके गुरुजी ने ना उसको एक काम दे दिया। क्या काम दिया? गुरुजी ने काम दिया कि मोना आज शाम रंगों के नाम सीख के आएगी। क्या करके आएगी? सीख के आएगी। लेकिन मोना सीख के नहीं गई। मोना सीख के नहीं गई तो उसको जाते ही फिर डांट पड़ी। तो उसके गुरुजी ने उसको क्या कहा कि हे भली मानस, तू पढ़ाई नहीं करती आजकल, तेरी तो पिटाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पिटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनको रिलेट करवाती हूँ। देखो ये है नामेरी। क्या है? नामेरी। नामेरी को हम याद करेंगे नाम से। किससे करेंगे? नाम से। बोला था ना कि गुरुजी ने नाम याद करके आने। किसके नाम? रंगों के नाम। तो यानी औरंग, और औरंग हो गया एक आपका, और एक है काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा। ठीक है, औरंग और काजीरंगा यानी रंगों के नाम। नाम हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका रंगों के नाम। और रंगों के नाम क्या करके आने? सीख के आने। क्या करके आने? सीखने हैं। ठीक है, सीखने से डिब्रू सैखोवा, रंग से औरंग और काजीरंगा, नाम से नामेरी। किसको सीखने हैं? मोना को। किसको सीखने हैं? मोना को। मोना से राय मोना। मोना से राय मोना। अब ये सीख के नहीं आई। सीख के नहीं आई तो इसको क्या बोला इसके गुरुजी ने कि हे भली मानस, तू याद नहीं करके आई, तू पढ़ के नहीं आई इसको। भली मानस से मानस। उसके बाद में है आपका देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई यानी तेरी क्या करनी पड़ेगी? पिटाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पिटाई करनी पड़ेगी। तू आजकल पढ़ती नहीं है, ठीक है ना, पढ़ती नहीं है, तेरी क्या करनी पड़ेगी? पिटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे रिलेट हो गए। कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। उसके बाद में देखो भाई, ये जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, ये कौन सा है? दूसरा तितली विविधता केंद्र है। कौन सा है? दूसरा तितली विविधता केंद्र है। और ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये बाकी चीजें मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दी है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखो। अब देखो भाई बिहार। क्या है? बिहार। बिहार। बिहार में क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। अब देखो भाई, बुरा मत मानना कोई, और इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनको रिलेट करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अब हमारा जो एरिया है ना, इस एरिया में क्या है कि अगर किसी की शादी यहाँ इस एरिया के अंदर नहीं हो पाती तो वो कहाँ जाते हैं? फिर वो बिहार साइड में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बिहार साइड में जाते हैं। वहाँ फिर उनकी क्या करते हैं? शादी करते हैं। तो यानी वो क्या, शादी के बाद में क्या बन जाते हैं? वो बालम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बालम बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? वाल्मीकि में देखो, वाल, ठीक है, वाल्मीकि। तो इसमें क्या है? वाल में यानी बालम। क्या आया? बालम। तो ये बालम कहाँ जाके बने? बिहार में जाके बने। कहाँ बने? बिहार में जाके बालम बने। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो बिहार में क्या है? बिहार में क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। ठीक है,
कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती। अब इसके अंदर छत्तीसगढ़ को हमें याद करना है छत से। किससे याद करोगे? छत से याद करोगे। क्लियर? अच्छा, गुरु घासीदास को कैसे याद करोगे? घास से। किससे याद करोगे? घास से याद करोगे। कांगेर घाटी से घेरना, घेरना समझते हो? डालना, उससे याद करना है। इंद्रावती को याद करोगे इंद्र से। किससे याद करोगे? इंद्र से याद करोगे। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ आपको। अब सपोज करो, सपोज करिए सारा, सपोज करो थारी छात कच्ची है, ठीक है, और थारी छात पर घास उग गयो। क्यों उग गयो? घास उग गयो। घास उग गयो, थारी मम्मी थान कहो कि जा अपने छात पर घास उग गयो और तुम वो घास पाड़िया। थे पाड़ दियो। थे कट गया, थे छत पर गया, यानी छत पर गया। थे कट गया, छत पर गया। छत पर जाके थे के पाड़ियो, घास उखाड़ लियो, पाड़ लियो। ठीक है, अब पाड़ तो लियो, फिर थे लमे लो रहो, पाड़ तो लियो, गेरू कटे। गेरने का मतलब समझो, डालू कटे। ठीक है, तो यानी गेरू, गेरू कटे, कांगेर कटे गेरू। समझ गया? बिंग बाद में फिर तार मम्मी की आवाज आई, इंद्र आई छत का नहीं गिर दे। किन्ने गिर दे? इंद्र वाली छत पे डाल दे। ठीक है, यानी इंद्र वाली की साइड में डाल दे। तो इंद्र से इंद्रावती, इंद्र से इंद्रावती, गेरने से कांगेर घाटी, घास से गुरु घासीदास। ठीक है, अब आ जाओ आगे। गोवा में क्या है? यहाँ गोवा। गोवा में कौन सा है भाई? भगवान महावीर राष्ट्रीय पर्व। भगवान महावीर राष्ट्रीय पर्व, ये एक ही सिंपल, आप लोग इसको वैसे ही कर सकते हो। उसके बाद में देखो भाई गुजरात। गुजरात को याद करना है रात से। किससे? रात से। इसमें है गिर वन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, वंशधा राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क और कच्छ की गाड़ी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसको भी हम लोग लोकल में समझने की कोशिश करेंगे, आपको और जल्दी याद हो जाएगा। कैसे? मैं बताती हूँ। देखो, गुजरात आप याद करांगा रात हूँ, बिल्कुल सही। बिंग बाद में आयो गिर। ठीक है, गिर ले लो। बिंग बाद में क्या आयो? ब्लैक। ब्लैक मतलब कालो, ब्लैक। समझ गया? वंशदान याद करो, पसंद हो। क्या याद करना है? पसंद। बिंग बाद में मरीन। मरीन समझोगे? मरीन या मरीडियो एक ही बात है। और कच्छ ने याद करो थे कच्छों। क्या याद करना है? कच्छों याद करना। क्लियर? अब कच्छा कच्छा तो कर दिया मैडम जी, याद कुकर करना बा बताओ। लियो मैं बताऊं। देखो, मान लो थार मान लो कोई है, थारम कोई एक पर्सन है, बिन के लेने बिन कच्छो लेनो है। के लेने बिन कच्छो लेनो है। अब कच्छो लेने वो मार्केट चले गयो। मार्केट में गयो तो बिन कच्छा पसंद को नहीं आवे। के को नहीं आवे? कच्छा पसंद को नहीं आवे। लेऊं किसो? कच्छा कच्छ कारण, पसंद वंशदा। अब पसंद क्यों को नहीं आवे? कभी लेनो ही ब्लैक कलर को। और कमाल की बात यह कि ब्लैक कलर को कुछ लेना और बिन पसंद को नहीं आवे। समझो, ऐसी सिंपल चीज तो कठो ही ले लो चाहे, लेकिन इन के वह पसंद को नहीं आवे। क्यों? कि इन ब्लैक कलर को लेना और ब्लैक कलर को इन मिलियो को नहीं। समझ गया? तो ब्लैक मतलब ब्लैक बक, ब्लैक मतलब ब्लैक बक। अब इन कच्छो लेनो पसंद आयो को नहीं, लेनो इन ब्लैक कलर को, और इनके होगी रात होगी, यानी लेट हो गयो। ढूंढतो लेट तो नहीं हो, रात होगी। घरे आयो जी मम्मी फिर ठंडा मम्मी क्या करियो? मम्मी जुटी हुई इन गला काटन। ठीक है, के बोली? मरीडिया। ठीक है, क्यों? मरीडिया। मरीडिया मतलब मरीन। गिरेडिया, गिरेडिया मतलब गिर, गिरेडिया मतलब गिर। मरीडिया, गिरेडिया, ल्याणो तो एक कच्छो ही हो नहीं। के लेना? ल्याणो तो एक कच्छो ही, और वो ही तन पसंद को नहीं है। जब तन ब्लैक ही कलर को लेना हो और वो ही पसंद को नहीं है, तू के रड़ाई हो? तू रात रड़ाई हो, यानी तू लेट हो गयो। समझ गया? मेरे हिसाब से इम थन कोई दिक्कत को नहीं आवे। याद हो गया हाथों हाथ। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। और इसके अंदर देखो भाई, ये पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कच्छ का रण। और यहाँ पर ये जो जंगली एशियाई गधे हैं, लकड़बग्गा, गिर, लोमड़ी, बोना, कठफोड़वा, ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको? कच्छ के रण में मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। इसमें यही इसके गुजरात के जो एशियाई सिंह है ना, उसी को, इसको क्या कहा जाता है? गुजरात को लोयन स्टेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लोयन स्टेट जो है वो गुजरात को कहा जाता है। इसी की इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर दी गई है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ।
नेक्स्ट में है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। क्या लिखेंगे? हरियाणा। हरियाणा में कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और आपका कलेसर राष्ट्रीय पार्क। क्या है? सुल्तानपुर और कलेसर। इनको कैसे याद करेंगे? देखो, सुल्तान वो सलमान खान की मूवी थी सुल्तान, उसमें क्या है, ये जो पहलवान होते हैं, क्या होते हैं? पहलवान होते हैं। वो क्या कैसे होते हैं? वो काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। याद कर रहे हैं अभी? इनको सिर्फ रिलेट करना है। क्या होते हैं? वो काले होते हैं। क्यों होते हैं काले? क्योंकि वो एक लंगोट में रहते हैं, और लंगोट में रहेंगे तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। क्या रह जाएगी? काली हो जाएगी। तो पूरे सुल्तान यानी मतलब पहलवान कैसे होते हैं? काले होते हैं। ठीक है। और कहाँ होते हैं ये? हरियाणा। पहलवान हरियाणा में, मतलब हरियाणा का गेम कौन सा है? कुश्ती है। ठीक है। कुश्ती कहाँ की है? हरियाणा के। तो हरियाणा के जो सुल्तान है, जो पहलवान है, वो क्या हो जाते हैं? काले। काले से कालेसर, सुल्तान से सुल्तानपुर, और हरियाणा हो ही गया। ठीक है। उसके बाद में जो हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश को कैसे करोगे? हेमा और आंचल। हेमा और आंचल। ठीक है। हेमा और आंचल। ठीक है। हेमा और आंचल, ये दोनों लड़कियां इतनी शरारती है, मतलब आपसे भी ऊपर। शरारती तो आप भी हो, लेकिन ये आपसे भी ऊपर है। ठीक है। कैसे? मैं बताती हूँ। लोकल में बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आएगा आपको अगर लोकल में बताऊं तो। देखो, है कौन से? पिन वैली, सिंबलवाड़ा, इंदर किला, खीर गंगा, ग्रेट हिमालयन। ठीक है। यहाँ पिन वैली से आपको लेना है पिन, सिंबलवाड़ा से लेना आपको संभलना। क्या लेना है? संभलना। उसके बाद इंदर किला से लेना आपको इंदर, खीर गंगा से लेना आपको खीर। क्या लेना है? खीर समझते हो? आप लोग करते हो ना खीर। हाँ। ग्रेट हिमालयन से आपको लेना है ग्रेट। क्या लेना है? ग्रेट लेना है। और हिमाचल प्रदेश को किससे रिलेट करोगे? हेमा और आंचल से रिलेट करोगे। अब इसको समझो। जैसे हेमा और आंचल के दोनों इतनी शरारती छुरियां के पूछोगा। दोनों के शरारती। किंग की बेटी है, ये बेटी है इंद्र की। किंग की बेटी है, इंद्र की बेटी है। अब ये दोनों सारे दिन क्या करे? खीर। बस बात हार ली सी आदत। क्या करे? खीर, मतलब सारे दिन खीर करे। बिंग बाद में ये शरारती है, तो आम के सारा जना संभल गे रहे, संभल गे रहे। ठीक है। लेकिन फिर ये कि इनके कुछ नहीं करी दे। जिया किंगे पिन पान चुबो दी। क्या कर दी? किंगे पिन पान के ये चुबोनती देर कौन लगावे। समझ गया? और सारा दिन क्या करे? खीर करे। और बिंग बाद में खुद ने क्या बतावे? ओ, हम तो क्या है? हम ग्रेट है, हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। हम क्या है? हम तो ग्रेट हैं। समझ गए? तो यहाँ हेमा और आंचल से हिमाचल प्रदेश, पिन से पिन वैली, संभलना से सिंबलवाड़ा, इंदर से इंदर किला, खीर से खीर गंगा, ग्रेट से ग्रेट हिमालयन। क्लियर? आ जाओ इस साइड वाले। देखो, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ क्या है? दाचिगम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। अब देखो, जिया सलीम है, ठीक है। कौन है? सलीम कठर है, जम्मू कश्मीर में रहे। सलीम कठर है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में तो देखा होगा, मतलब आतंकी हमलों का 2028 कौन पड़े? समझ गया? कद आतंकी हमलो जो अपन बेरो पटेंगे, कौन पटे? मतलब नॉर्मल बैठे इतनी देर में आतंकी हमलो। तो बांगी सांस क्या चले? बांगी सांस चले किस्तम। ठीक है। कोई घणो बीमार आदमी होते देखे को नहीं, बेरो को नहीं, वो कद से टपक जा। तो सारा के ध्यान में पर नहीं रहा। बिन के करे किस्तम सांस ले। क्या मिले? किस्तम। तो सलीम है नहीं, सलीम वो सारे दिन गम में डूबे हो रहे। क्या में डूबे हो रहे? गम में। सलीम क्या में डूबे हो रहे? गम में डूबे रहे। क्यों डूबे हो रहे? का इंद्र जी की सांस है नहीं, वह क्या चाले? किस्तम चाले। क्या चाले? किस्तम चाले। कि बेरो को नहीं कद आपने जो आतंकी हमलो हो जा और बिना काम जान चली जाएगी, फिर किंग लगा। समझ गया? तो सलीम अली, गमू, दाचिगम और किश्तवाड़ा। क्लियर? तो एक है अपना जम्मू कश्मीर में। बिंग बाद में देखो झारखंड। क्या आयो? झारखंड। ठीक है। झारखंड को याद करो झार से। किससे? झार।
किससे करना है? झार से। अब झार में देखो हजार, राइमिंग आवे नहीं, झार हजार राइमिंग आ गई, तो हजार बारी थन कहेड़ो है। ए सुन सुन छोरियां जी की देखने लाग रही ने, ए छोरियां छोरियां को छोरा भी देखने लग रहे वे जका न्यू देखे भी वो हमारे पिंपल ना हो जाए, हमारे न्यू ना हो जाए। तो बांग खातर एक सुझाव है कि थाने 1000 बार कहेड़ो है कि तलेड़ी चीजा ना खाया करो। तो फिर खावा कौन सी? बिना तलेड़ी। कौन सी खानी है? बिना तली, यानी बेतला। बेतला राष्ट्रीय पार्क है ना, क्या है? बेतला। इसी को दो में बांट लो, बेतला। बेतला का मतलब क्या होता है? बिना तला। ठीक है, बिना तलेड़ी चीज खाओगा तो तार पिंपल को नहीं हुए, थे सुना सुना रोगा। समझ गया? थे सुना सुना रोगा। क्लियर? उम्मीद करती हूँ जितने अभी तक मैंने आपको करवाए सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो लोकल में यूज कर रही हूँ वो इसीलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखो भी। उसके बाद में है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक में है भाई बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, अंसी राष्ट्रीय पार्क, बन्नेरघाटा राष्ट्रीय पार्क, कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क और नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। इसके अंदर क्या है? हमें कर्नाटक से लेना है नाटक। क्या लेना है? नाटक लेना है। अब नाटक है तो नाटक कोई कर भी रहा होगा। कौन कर रहा है? अंशी कर रही है। अंशी नाम की बंदी क्या कर रही है? नाटक कर रही है। अंशी नाम की बंदी क्या कर रही है? नाटक कर रही है। और वो भी कहाँ कर रही है? नहर पर या नेर पर। नहर या नेर। नेर जानो कि क्या है? नहर को ही नहर कहते हैं, हमारे एरिया में क्या कहते हैं? इसको सिंपल नहर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुद्रेमुख। कुद्रेमुख को याद करो कूद कूद कर। किससे? देखो इसके अंदर आया ना कूद, यानी कूद कूद कर क्या करती है? नाटक करती है। नागरहोल को हमें लेना है नगर में हल्ला। नगर में हल्ला। नागरहोल को किससे लेना है? नगर में हल्ला। अब ये सारे लिखवा तो दिए, याद कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। देखो लोकल बता दूं, दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब नाटक करें, कौन करें? अंशी नाम की बंदी। कौन करें? अंशी नाम की बंदी क्या करे? नाटक करे। नाटक को मतलब कर्नाटक, अंशी हूँ दांदेली अंशी, उसके बाद में बंदी, बंदी हूँ बांदीपुर, 3। उसके बाद में देखो अंशी नाम की बंदी नाटक करे, कठे करे नेर पर, कठे करे नेर पर नाटक करे। नेर जानो नहर, पानी वाली नहर। नेर पर क्या करे? नाटक करे। और क्या करे? कूद कूद के। क्या करे? कूद कूद के। ठीक है, अब सपोज करो हमारे मतलब आस पास की कोई लड़की है जिनको नाम है अंशी, बा कठे नेर पर जाके कूद कूद के नाटक करने लग रही है, और थे भी देख ली, देख ली, देख के थे क्या करोगा? जिया ही थे गांव में एंट्री करोगा, कोई मिले हो थे वाली बात स्पेशल बताओगा नहीं? बताओगा नहीं स्पेशल? हाँ, बस इन तरीके क्या हो गया कहीं थर्ड पर्सन इन देखी, देख के बन नगर में क्या कर दियो? नगर में हल्लो कर दियो। ओ फलाने की छोरी तो बैठा कूद 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 के करे नाटक करने आ रही, घरे तो जगह ही कौन, नहर पर जा रही, कट जा रही नहर पर। समझ गया? तो नाटक से कर्नाटक, अंशी से दांदेली अंशी, बंदी से बांदीपुर, नेहरू या नहर से ये आपका बन्नेर घाटा, उसके बाद में कूदने से कुद्रेमुख, नगर में हल्ला नागरहोल, नगर में हल्ला नागरहोल। क्लियर? अब देखो भाई केरल। क्या है? केरल। केरल को हम कैसे याद करेंगे? इसमें है कौन से वे देखो, वो देखो पहले। एराविकुलम, मथिकेटन, पेरियार, साइलेंट वैली, अन्नामुडी शोला और पंबादम। क्या है? पंबादम। क्लियर? अब देखो केरल ने याद करांगा आप पढ़ा लिखा हूं, पढ़ा लिखा। ठीक है, केरल ने क्या याद करांगा? पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा ज्यादा है केरल के अंदर, तो इन आपा भी याद क्या करांगा? पढ़ा लिखा याद करांगा। अब पढ़ा लिखा लोग बे क्यों जमाने शांत रहेगा, जमा शांत स्वभाव होगा। अपन कोई दूसरा मतलब नहीं बोलते तो अपन सुहाव को नहीं, ना तो भाई आप बोले ना वे दूसरे ने बोलने दे। समझो नहीं चीज ने, ना आप बोले ना वो दूसरे ने बोलने दे। कोई दूसरा बोले तो क्या अरे चुप, बंद हो जा, चुप हो जा, मेरा माथो खराब ना कर, या ना कर, मियाँ ना कर। समझो? समझ गया? बेग बाद में देखो एरावी कुल्लम, यानी वे बोलेगा किया, ये घना पढ़ा लिखा थे, टीवी सीरियल भी देखा होगा। मतलब माँ आ गई तो क्या यार मम्मा आप भी, ठीक है, अरे मम्मा, अरे यार,
समझ रहे हो ना चीज, ऐसे ही बोलते हैं वो। तो अरे से एरावी कुलम है ना, तो इसको लेना, एरा है ना तो इसको आप लो अरे से, किससे ले लो इसको, अरे से। अरे यार, यार से क्या लेने, पेरियार, यार से पेरियार, ठीक है, यार से क्या लेना आपको, पेरियार। अरे यार, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में देखो साइलेंट वैली, क्या है, साइलेंट वैली। वो किसी को चुप रहने के लिए आप पर लात के कगा चुप होने हो जगह, एक एक अरे यार चुप हो जा, साइलेंट हो जा, ठीक है, प्यार से बोलते हैं ना ये। हाँ, ये क्या कहेंगे, साइलेंट। साइलेंट से साइलेंट ही लेना भी, चुप लोगे तो फिर साइलेंट मिलेगा नहीं आपको। ले लियो, साइलेंट आ गयो। अरे यार साइलेंट हो जा, तू माथा खराब मत कर। माथा खराब करने का मतलब क्या है, मथी केटन, ठीक है, तो माथा खराब, माथा, ठीक है। अब बन सुहावे कोने, कोई और बोलो तो बाकी माथो खराब हो जाओ, माथा माथा बोले मूड भी खराब हो जाए, जी थारो हो जाए किया अन्ना मुड़ी, तो के मूड, मूड क्यों हो जाए, मारो मूड खराब ना करे, ठीक है। तू क्या हो जा, तू बंद हो जा, तू क्या हो जा, बंद हो जा, तू क्या हो जा, बंद हो जा। पंबादुम है ना, तो यहां से आपको लेना है बंद, क्या लेना है, बंद लेना, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ, अच्छे से रिलेट कर लेना। देखो पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, केरल में। एरा से लेना आपको अरे, अरे यार, अरे से एराविकुलम, यार से पेरियार। अरे यार साइलेंट हो जा, क्या हो जा, साइलेंट हो जा, साइलेंट वैली। बंद हो जा पंबादुम, माथा खराब मत कर, माथा से मथी कैटन सोला, मेरा ना फिर मूड खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। हाँ, अन्ना मुड़ी सोला, ठीक है। आ जाओ आगे, देखो अब है पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को याद करना है बंगले से, किससे याद करोगे, बंगले से याद करोगे, ठीक है। क्यों याद करोगा, बंगलों याद करांगा। अब इसके अंदर है कौन से देखो, एक तो आपका बुक्सा, नोरा वैली, गोरुमारा, सुंदरवन, सिंगलीला, जल्दापारा। ध्यान देखियो, थोड़ी सी समझने की कोशिश करियो, इतना याद हो जाएगा। जी हाँ, बंगलों याद करांगा आप। अब बंगलो बनाना है थान, थान के बनाना है, थान बंगलो बनाना है, कामयाब होगा बंगलो तो बनाओगा, के बनाना है, बंगलो बनाओगा, बनाओगा जी, सब इसो बनाओगा, सुंदर बनाओगा, सुंदर बनाओगा। तो अपन क्या लिखांगा, अपन बंगलो बनाना है, किसो बनाना है, सुंदर बनाना है। अब जिन रिश्तों ने हो रहे बांग फिर तावड़ भी हो रही है, भाई के ठा कोई बंगलो वांगलो देखी आ जा, तो बेके पर जल्दी बनाना है, के बनाना है, जल्दी बना, बंगलो बनाना है, सुंदर बनाना है, जल्दी बनाना है, के बनाना है, जल्दी बनाना है, ठीक है। अब ये काम कद होगा, बंगलो सुंदर कद बनेगो, जल्दी कद बनेगो, जद आपा बुक्स पढ़ांगा, के पढ़ांगा, बुक्स पढ़ा, ठीक है। बुक्स पढ़नी पड़ेगी नहीं, अब बुक्स पढ़ाना कद पढ़ी जाएगी बुक्स, जद आपा एक गोरू यानी गोरी, नोरा यानी नोरा, नोरा को तो जानते हो ना, जब आप नोरा और गोरी, नोरा और गोरी की लीला से, नोरा और गोरी की लीला से क्या रहोगे, दूर रहो, ठीक है। थान के बनाना है, थान बंगलो बनाना है, थान सुंदर बनाना है, जल्दी भी बनाना है, बने होकर जत्थे बुक्स पढ़ोगा, बुक कद पढ़ी जाएगी, जत्थे नोरा और गोरी की लीला के रोगा, दूर रोगा, समझ गया। तो बंगले से पश्चिम बंगाल, सुंदर से सुंदरवन, जल्दी से जल्दापारा, बुक्स से बुक्सा, नोर से नोरा से ये आपका नोरा वैली, गोरी से गोरुमारा, लीला से सिंह लीला, ठीक है, हो गए सारे। अब आ जाओ उत्तराखंड, कहाँ, उत्तराखंड दिख रहा है क्या भाई, मैं लिख देती हूँ इधर, उत्तराखंड। उत्तराखंड को कैसे याद करें, उत्तराखंड को हमें याद करना है उत्तर से, किससे याद करोगे, उत्तर से याद करोगे, ठीक है। अब थान चाहिए उत्तर, क्या हो चाहिए मैं बताऊं, देखो एक तो इसमें जिम कार्बेट, ये कौन सा है, सबसे पहला 1957 में जिसका नाम जिम कार्बेट किया गया, पहले क्या था, हेली, पहले क्या था, हेली। दूसरा है इसमें गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, राजा जी, फूलों की घाटी और नंदा देवी, और क्या है, नंदा देवी। अब देखो उत्तर एक आयो नंदा, ठीक है, के आयो
नंदा। बिंग बाद में गोविंद आ गयो, पहला नंदा आई फिर गोविंद आ गयो। बिंग बाद में फूल आ गया, फिर गंगा आ गई, गंगा नदी है कहते कोई छोरी समझ लो। राजा जी आ गया, ठीक है, क्या आ गया? राजा जी। ये नाम अपन याद करना है। याद करा आज के ट्रिक बनाओ। ट्रिक में देखो अपन के चाहिए उत्तर चाहिए। उत्तर मांगे कौन है? गोविंद मांगे। उत्तर कौन मांगे? गोविंद। गोविंद पशु विहार है ना, ये देखो गोविंद पशु विहार है। उत्तर कौन मांगे? गोविंद मांगे। की कनो मांगे? नंदा को मांगे। की कनो मांगे? नंदा को मांगे। अब नंदा यही उत्तर दे देगी कि थे बताओ किन की? तो गोविंद मतलब करे वो आपका नहीं प्रयास जल्दी मिलेगा, यहाँ तो कौन मिले। अन फिर ठान ले उत्तर लेना ही है, ट्रैकिंग करना पड़ जाए। अन क्या करे? अन जिम जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? जिम जानो। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। गोविंद जिम जाना स्टार्ट कर दियो, क्या खातर? नंदा खातर, ठीक है। इवन इम्प्रेस भी तो करनी है, ठीक है। बॉडी शॉडी बना ली। बिंग बाद में फूलों की घाटी से हमने क्या लिया था? फूल लिया था। अब बॉडी तो बना ली, फिर फूल फाल ले, फूल ले आए, कटे गए, गंगा पार करके। गंगा पार करके की कन पुग्यो? नंदा कन पुग्यो। गंगा पार करके नंदा कन पुग्यो। अब बन फूल फाल दे दिया, लास्ट में फिर वह वेट करे उत्तर को। अपन तो उत्तर चाहिए, लास्ट में बिन उत्तर मिलो के और राजा जी क्या आंसर मिला उसको? फिर राजा जी, ठीक है। राजा जी किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो याद करना है कैसे? उत्तर से उत्तराखंड, नंदा से नंदा देवी, गोविंद से गोविंद पशु विहार, उसके बाद में फूलों की घाटी, गंगा से गंगोत्री, और लास्ट में आपका राजा जी से राजा जी, ठीक है। आ जाओ आगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश, क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। मध्य का मतलब बीच होता है। कौन कौन से इसके अंदर वो देखो, एक तो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय वन विहार, माधव जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क, ओंकारेश्वर, डायनासोर, क्यूनो पालमपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अब एक इसके अंदर है ना पेंच रह गया, अभी पेंच भी स्पेशल नोट करेंगे। एक पेंच भी है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा है? पेंच। अब देखो मध्य नापा क्या हूं याद करा? बीचों। क्या हूं याद करा? बीचों। कान्हा क्या है? कान्हा थे मतलब सारा चीज सुनी होगी नहीं भाई, भगवान जो है हमेशा अपने बीच में रहे, ठीक है। हर चारों तरफ हर कण कण में क्या है? भगवान है। तो कान्हा जी कौन है? भगवान जी। भगवान जी कठे रहे? अपने बीच में रहे, ठीक है। तो कान्हा से कान्हा, और आपका मध्य यानी कान्हा जी कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं, क्लियर। उसके बाद में कान्हा जी का दूसरा नाम क्या है? माधव। क्या नाम है? माधव। माधव से माधव, ठीक है। और माधव का राइमिंग वर्ड क्या है? बांधव। क्या है? बांधव। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, दो हो गए। उसके बाद में देखो, और ये जो है ना माधव कान्हा जी जो है वो क्या करते हैं? ये गाय पालते हैं। क्या पालते थे? गाय पालने से क्या होगा? क्यूनो पालमपुर, क्यूनो पालमपुर वो क्या पालते थे? गाय पालते थे। अब गाय पालते थे तो उनको चारा भी खिलाना पड़ेगा। चारा कहाँ खिलाते थे वो? उनको कहाँ लेके जाते थे चराने के लिए? वनों में जाते थे। कहाँ जाते थे? वनों में, यानी वन विहार। कहाँ जाते थे? वनों में जाते थे। यहाँ से क्या करेंगे? वन विहार, ठीक है। और कलयुग में जो राधा जी हैं उनके हस्बैंड का नाम क्या है? संजय है। ये आपको स्पेशल याद करना है। कलयुग में जो राधा जी हैं उनके हस्बैंड का नाम क्या है? संजय है, ठीक है। कितने हुए अभी तक? देखो, एक तो आपका वन विहार से लेना है आपको वन, क्यूनो पालमपुर से लेना आपको पालना, ठीक है, पालने के लिए। उसके बाद में है आपका कान्हा जी, कान्हा, माधव, माधव, बांधव, क्या लिखेंगे? बांधव, ठीक है। उसके बाद में ये जो कान्हा जी है ना इनको भोग भी लगाते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी लगाते होंगे। किसका लगाते हो भोग? पूड़ियों का। किसका? पूड़ियों का, या पुए जिसको बोलते हैं, हमारे इधर लोकल में बोलते हैं उनको पूड़ा।
क्या बोलते हैं? पूड़ा। तो सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा। तो कान्हा जी को भोग किसका लगता है? पूड़ा। ठीक है, कुएं बोल दो, पूड़ा बोल दो, एक ही चीज होती है, वो अपने अपने एरिया के हिसाब से होता है। तो किसका भोग लगाते हैं इधर? पूड़ा। ठीक है, पूड़ा से सतपुड़ा। उसके बाद में देखो पन्ना, क्या आया? पन्ना। अब थार याद है कि जी हाँ, थार स्कूल में टेस्ट होया करता, टेस्ट होता जैसे थान के अंता भाई जॉइंट पेज ले गया, जॉइंट पेज में क्या थे? बीच मुंह कॉपी गए, बीच मुंह पेज निकाले करता। ठीक है, यानी कॉपी के मध्य से जो पेज निकालते हैं वो क्या होता है? पन्ना। पेज ने के को पन्ना भी तो पन्ना आपका कहाँ से निकालते हैं हम लोग? बीच से निकालते हैं। आगे पीछे से निकालेंगे पूरी कॉपी खराब होगी, तो कहाँ से निकालते हैं हम लोग? मध्य से निकालते हैं। तो एक आपका पन्ना हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो पेंच, क्या है? पेंच। पेंच भी कहाँ लगते हैं? मध्य में लगते हैं। जैसे कोई गेट है, ठीक है, उसको हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वो पेंच जो लगे होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं? बीच में लगे होते हैं, यानी मध्य में लगे होते हैं। तो पेंच भी कहाँ लगेंगे? मध्य में लगेंगे। कहाँ लगेंगे? मध्य में लगेंगे। ठीक है, इतने तो आपको इनसे याद करने हैं। उसके बाद में देखो भाई आपका डायनासोर जीवाश्म, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर देखो भगवान का ही नाम है, और सारे इसमें देखो कान्हा है, माधव है, ये सारे आपके भगवान में ही शामिल है। तो ये आपको उस तरीके से जीवाश्म वाले दो हैं, और दोनों ही कहाँ है? आपके एमपी के अंदर है। दोनों ही कहाँ है? एमपी के अंदर। क्लियर? हाँ जी, आगे देखो, हो गए ना इसके सारे। और इसके अंदर ये जो कान्हा और पेंच है ना, इनका जो संबंध है वो मोगली से है। किससे है? मोगली से। मोगली को जानते हो क्या सारे? मोगली को जानते हो? मोगली कार्टून जो आते हैं, ठीक है, उस मोगली का जो संबंध है वो किससे है? आपका कान्हा और पेंच से है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, मान लीजिए कान्हा भी ऑप्शन में आ गया और पेंच भी ऑप्शन में आ गया, तो प्रायोरिटी आप पेंच को दोगे। किसको दोगे? पेंच को दो। ठीक है, बाकी इसके जो भी डिटेल है मैंने यहाँ लिख रखी है, आप लोग पढ़ लेना। आगे देखो भाई, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इसके अंदर देखो भाई क्या आया है? हार आया। महाराष्ट्र हार आया। ठीक है, इसमें नवेगांव, बोरविली, चंदौली और गुगामल, गुगामल और तड़ोबा। ठीक है, गुगामल और तड़ोबा। इसके अंदर देखो भाई हार। अब सपोज करियो थे, जल्दी से सपोज करो कथे तैयारी करने खातर चलिया गया महाराष्ट्र में। कथे गया? ओ मैं तैयारी करने जाऊंगा, महाराष्ट्र में जाऊंगा। चलिया गया, बैठ जाए कि हो तो खूब तैयारी करी, और भगवान की दया थारो सिलेक्शन को नहीं हो। ठीक है, भगवान की दया थारो सिलेक्शन को नहीं हो थे, क्या हो गया? थे हार गया। थे क्या हो गया? हार गया। थारी क्या होगी? हार होगी। फिर थे मतलब मुंह लटकाए पाछा घरे आ गया। घरे आया जब क्या हो? घरे आने का मतलब क्या थे? गांव पाछा आ गया। ठीक है, कठा आ गया थे, पाछा गांव में आ गया। और गांव में आ गए थे क्या हो गया? बोर हो गया। मतलब तरजी कौन लागे? क्यों थे शहर में रही आया, तो गांव में आ गए, तरजी कौन लागे? थे क्या हो गया? थे बोर हो गया। बोर हूँ, बोरविली। बिंग बाद में चंद लोग। ठीक है, चंदौली है ना, तो यहाँ से ले लो चंद लोग। चंद लोग बे का दुकान छेड़ना है, लिया सिलेक्शन है बेरा बेगा चंद लोग। ठीक है, तो चंद लोग क्यों? थारो मजाक उड़ावे। सिलेक्शन ले आयो, करी आयो। ठीक है, तो बे चंद लोग क्यों उड़ा? थारी मजाक उड़ा। तो बे टाइम थारकन देने में कोई जवाब को नहीं, थारकन देने में कोई जवाब कौन थे? क्या हो गया? थे गूंगा हो गया। गूंगा मतलब गुगामल। गूंगा मतलब गुगामल। थे जमा शांत हो, कोई जवाब को नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर थाने क्या है? रिस जरूर आवे, मतलब तड़ देसी एक चेप दे तो ठीक है, बस दूसर कौन छेड़ेगा। तो तड़ो मतलब समझ गए थे? कुकर चेप देवेगा, तोड़ देसी चेप। देखो, गांव से नवेगांव, बोर से बोरविली, चंद से चंदौली, गुगा से गुंगा, ये गुगा से गुंगामल, और तड़ से तड़ोबा। ठीक है, हार से महाराष्ट्र। क्लियर है? आगे है मणिपुर। मणिपुर में है आपका मणिपुर। मणिपुर में क्या है? सिरोही राष्ट्रीय पार्क, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। अब थे मतलब सपोज करने में रही हो आज अपनी पूरी क्लास में। देखो सिरोही, सिरोही कह लेना थाने सिर लेना। सिरोही सिर, सिरोही कह लेगा सिर लेना। ठीक है, सिरोही आप ले लियो सिर। बिंग बाद में देखो केबुल, केबुल ले लो थे कबूल। केबुल कह लियोगा कबूल ले लियो। ठीक है, मणि ले लियो थे मनी।
मणियों के लिए लियो मनी, मनी मतलब पैसा। अब बाई चांस थे कि नहीं पसंद आ गया, बाई चांस, चांस तो कोई नहीं लेकिन बाई चांस आपका पसंद आ गया, ठीक है। अब अगर कि कोई रिश्ता मतलब वो पक्को हो गया, कोई पसंद आ जाए तो मैं क्या कह बिन सिर पर हाथ फेर गए, ठीक है, उसके सर पर हाथ रख के उसको क्या दिया जाता है, मनी दी जाती है, ठीक है, क्या दी जाती है, मनी दी जाती है। और आप फिर मन ही मन में हाँ सब कुछ कबूल है, क्या है, आपको सब कुछ कबूल है। क्यों कबूल है, क्योंकि अब है ना ये जो सिस्टम है सर पर हाथ रख के आपको जो मनी दे रहे हैं वो क्या हो गया, वो अब कंफर्म है। तो अब आपको सब कुछ क्या है, अब आपको सब कुछ कबूल है, ठीक है। मनी से मणिपुर, सिर से सिरोही, कबूल से काबुल नाम जाओ। एकमात्र तैरता हुआ क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो भाई मेघालय क्या है, मेघालय, मेघालय में आपके दो है, एक तो है आपका नोकरेंग, क्या है नोकरेंग, और दूसरा है बलफक्रम, दूसरा क्या है बलफक्रम। ये आप लोग वैसे ही याद कर लेना क्योंकि अभी क्लास जो है फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे वाले में आपको एक बार वैसे ही बता रही हूँ, कोई स्पेशल होगा तो मैं बता दूंगी। उसके बाद में मिजोरम, यहाँ क्या लिखा है मिजोरम, और मिजोरम में कौन से है भाई, मुरलेन, फांगपुई ब्लू माउंटेन, क्या है मुरलेन और फांगपुई ब्लू माउंटेन। उसके बाद में भी नागालैंड, क्या है नागालैंड, नागालैंड में कौन से, इंटागकी राष्ट्रीय पार्क, ईंट से किसको मारते हैं, नाग को मारते हैं। उसके बाद में उड़ीसा, क्या है उड़ीसा, उड़ीसा को आपको याद करना है उड़ने से, किससे याद करोगे, उड़ने से याद करोगे, ठीक है। अब इसको देखो भाई, सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदकानन, सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदकानन। नंदकानन को आपको लेना है ननंद से, किससे लोगे, ननद से, ठीक है। ये कौन है, ये ननंद है, किसकी, कोई भाभी होगी उसी की ननंद है। उसके बाद देखो भीतरकनिका, भीतरकनिका से ले लो आप भीतर, क्या लेना है भीतर, और कानन से ले लो कान, क्या लेना है कान। उसके बाद में देखो सिमलीपाल, क्या है सिमलीपाल, सिमलीपाल से ले लो सिम, क्या ले लो सिम, किसकी एयरटेल की, किसकी एयरटेल की सिम, ठीक है। अब ये लिख तो दिए, करें क्या इनका, मैं बताती हूँ। देखो उड़ीसा से लिया हमने उड़ना, ठीक है। अब ये जो किसी की ननद है ना, कोई भाभी है उसकी क्या है ननद है, उसने ना एयरटेल की सिम ले रखी है, किसकी एयरटेल की सिम ले रखी है, सिम से सिमलीपाल, सिम ले ली। अब वो ना किसी के साथ भीतर जाके, भीतर का मतलब अंदर जाके, भीतरकनिका, ठीक है, भीतर जाके सारा दिन क्या करती रहती है, बात करती रहती है। और ये बात किसने सुन ली, उसकी भाभी ने सुन ली, किसने सुनी, उसकी भाभी ने सुनी, किसकी बात, अपनी ननंद की बात। और वो उसके भैया को कहती है या तो संभाल लो, नहीं तो हमारी चिड़िया जो है वो उड़ने वाली है, ठीक है, क्या है चिड़िया उड़ने वाली है, टाइम से उसको देख लो, ठीक है। रिलेट करना भी किसी की रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मतलब फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें याद करना, ठीक है। आगे देखो राजस्थान, क्या आ गया राजस्थान, राजस्थान में कौन से भी, राजस्थान को राजा का स्थान, राजा का स्थान, ठीक है, राजा का स्थान। राजा के स्थान के लिए क्या होते हैं भाई, रण होते हैं। आज तक जितनी लड़ाइयां हुई किसके लिए हुई थी, राजा के स्थान के लिए हुई थी। तो उसमें क्या है, राजा के स्थान के लिए बोल दो या राजा के मुकुट के लिए बोल दो, राजा जो होता है उसका स्पेशल मुकुट होता है ना। तो इसमें देखो मुकुंदरा हिल्स, क्या आया मुकुंदरा हिल्स, यहाँ से हमें क्या लेना है मुकुट लेना, क्या लेना है मुकुट लेना, ठीक है। राजा का स्थान हो ही गया और आपका मुकुट हो गया। उसके बाद में क्या है रणथंबोर, रणथंबोर से हमें क्या लेना है रण लेना, क्या लेना है रण। उसके बाद में डेजर्ट और माउंट आबू, ये तो आप लोग वैसे ही कर लो, डेजर्ट और माउंट आबू आपके इसके अंदर है, ठीक है। और इसको कैसे करना है वो समझो। राजा के स्थान के लिए क्या होते हैं रण होते हैं, ठीक है, राजा के स्थान के लिए क्या होते हैं रण होगा। एक इसमें केवलादेव भी अभी, अब केवल क्या होगा और रण होगा, किसके लिए होगा मुकुट के लिए, राजा के मुकुट के लिए। अब केवल क्या होगा रण होगा, क्या होगा रण होगा। अब बचा अपना सरिस्का। अब राजस्थान में रेत हुए नहीं, राजस्थान में रेत ज्यादा हुए थे, चाहे बिन कितनी बार दो बाकी सिरक सिरक के अंती रहे,
समझ गया। तो सिरकण मतलब क्या हो गया, सरिस्का। सिरकण का मतलब क्या है, सरिस्का। ठीक है। इसके बाद में देखो भाई तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु को याद करो, तू मिल, तू मिल। तमिलनाडु को किससे याद करना है, तू मिल। ठीक है, तू मिल। तू मिल है कौन से इसमें, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, गुइंडी और मन्नार की खाड़ी, पलानी हिल्स। ठीक है। अब कोई लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तू मुझसे मिल, किससे, तू मुझसे मिल। वो क्या करता है, वो प्लान बनाता है। क्या बनाता है, वो प्लान बनाता है। प्लान से मतलब क्या है, पलानी हिल्स। प्लान से मतलब पलानी हिल्स। वो प्लान बनाता है कि तू मुझसे मिल, और लड़की क्या कर देती है, वो मना कर देती है। मना से मन्नार की खाड़ी, वो लड़की क्या कर देती है, मना कर देती है। मना से क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अब वो मतलब उस लड़की को मनाता है ताकि वो आ जाए, तो वो क्या कहती है, वो क्या कहता है उसको कि मैंने ना तेरे लिए मलाई ले रखी है। क्या ले रखी है, मलाई ले रखी है, तेरे लिए रसमलाई लेके आया हूँ। मलाई से देखो दो बनेंगे, मुद्दू मलाई और एक आपका अन्ना मलाई। मुद्दू मलाई और अन्ना मलाई। और उसके बाद है ना, ये जो लड़की है उसका मूड चेंज हो जाता है। ये आपको स्पेशल वैसे ही याद कर लेना, कोई नडी। ठीक है। उसके बाद में उस लड़की का मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो उसको हाँ कर देती है कि हाँ चल ठीक है मैं आ रही हूँ। तो वो लड़का उसको कहता है कि तू आए ना तो जो कुर्ती मैंने तुझे गिफ्ट की थी वही पहन के आना। ठीक है। जो कुर्ती मैंने तुझे गिफ्ट की थी वही पहन के आना। तो कुर्ती से क्या बनेगा आपका, मुकुर्ती। कुर्ती से क्या बनेगा, मुकुर्ती बने। ठीक है। उसके बाद में देखो भाई, प्लान से पलानी हिल्स, तू मिल से तमिलनाडु, मन्ना से मन्नार की खाड़ी, मलाई से अन्नामलाई और मुद्दुमलाई, कुर्ती से मुकुर्ती। क्लियर है। अब देखो तेलंगाना, क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी। ठीक है। ये तीन है, आप लोग पढ़ लेना इनको। महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी। क्लियर। उसके बाद में त्रिपुरा। त्रिपुरा को याद करो, तेरे पर। क्या है, तेरे पर। उसमें है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क। ठीक है। बाई हमारे इधर सिस्टर को क्या कहते हैं, बाई बोलते हैं। क्या कहते हैं, बाई कहते हैं किसको, सिस्टर को। और क्लाउड का राइमिंग वर्ड क्या है, प्राउड। क्या है, प्राउड। क्या लिखेंगे, प्राउड लिखेंगे। ठीक है। और त्रिपुरा का हमने किससे याद रिलेट किया था, तेरे पर। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हे बाई हमें तेरे पर क्या है, प्राउड है। बाई तेरे पर क्या है, बाई से बाइसन, बाई से बाइसन। हमें तेरे पर क्या है, प्राउड है। प्राउड से क्लाउडेड, बाई से बाइसन, तेरे पर से त्रिपुरा। उसके बाद में देखो सिक्किम। सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा। उसके बाद में देखो यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दुधवा। कौन सा है भाई, दुधवा। ठीक है। कई एरियाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर मतलब वो अलग से वाह लगाने की वो होती है। तो मान लीजिए यूपी वाले दूध को क्या कहते हैं, दुधवा कहते हैं। दूध को क्या कहते हैं, दुधवा कहते हैं। लद्दाख, क्या है, लद्दाख। लद्दाख में मैंने बताया था सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस। और हेमिस कहाँ है आपका, लद्दाख में। हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है। हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। और यही क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्लियर। हाँ जी। उसके बाद में ये कुछ मैंने इनके ईयर्स लिख रखे हैं, स्थापना वर्ष इनके लिख रखे हैं, कि जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रखे हैं, सबके मैंने नहीं लिखे। ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लेना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कब स्थापना कब हुई थी उसके, 1955 में। काजीरंगा की अगर हम बात करें तो उसकी कब हुई थी, 1974 में। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1975 में। कैबुल लामजाओ की 1977 में। कंचनजंगा की बात करें तो 1977 में। गुरु घासीदास की बात करें तो 1981 में। सतपुड़ा की बात करें तो ये भी 1981 में। केवलादेव 1981 में। पेरियार 1982 में। नंदा देवी ये भी 1982 में। साइलेंट वैली 1984 में। इनसे संबंधित जो मुख्य चीजें हैं वो भी मैंने इसके सामने लिख दी। ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लेना। तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और लोकल में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं वो लंबे टाइम तक अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई नई ट्रिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।